गाइस, वेलकम टू करियर चैनल। तो हमारी फोर्थ वीडियो है और फोर्थ वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं और आपके डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आपके वेरिएबल्स देखो यार, अब क्या होते हैं। जैसे आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा, वेरिएबल जो चीज़ वैरी कर सकती हो, मतलब फिक्स नहीं है ये कि आपने एक बार सेट कर दिया कुछ चीज़ की तो वो उतनी ही रहेगी, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। जैसे हमने लिखा ए इज इक्वल्स टू में 10, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10 एक डेटा है जो कि इस कंटेनर के अंदर स्टोर हो चुका है। उस कंटेनर का नाम क्या है, ये ए। अब ये सपोज करो कि ये जो कंटेनर है ना, ये एक मेमोरी लोकेशन के अंदर है। मतलब उसने क्या करा, एक मेमोरी थी, उसके अंदर उसने उस मेमोरी की लोकेशन ले ली और उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, ए है। ठीक है, ये होता है आपके वेरिएबल्स। बट आप वेरिएबल्स को ऐसे नहीं डाल सकते हो। आप वेरिएबल्स को यहाँ वन नहीं लिख सकते हो। आपको लिखना ही है तो वन कभी भी ऐसे, मतलब नंबर स्टार्टिंग में नहीं आते। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, वैसे बाद में लिख दो तो चलेगा, बट स्टार्टिंग में नहीं लिखते। ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है। और वेरिएबल्स में आप ऐसे अंडरस्कोर का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे आपने लिखा ए एच, है ना। तो ये भी क्लियर है। और वेरिएबल जो है आप कितनी भी लेंथ का लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके, ये भी एक वेरिएबल है जो कि करेक्ट है। ठीक है। बट हम लिखेंगे क्या, हम लिखते उस हिसाब से, ये जैसे हमने लिखा ए इज इक्वल्स टू में 10, हमने लिखा बी इज इक्वल्स टू में 20, और हमने लिख दिया सी इज इक्वल्स टू में 10 + 20। ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, ए इक्वल्स टू में 10, बी इक्वल्स टू में 20 और सी इक्वल्स टू में हमने क्या लिख दिया, 10 + 20। और अगर अब हम इस 10 + 20 को प्रिंट कराना चाहते हो तो हम कैसे करा सकते हैं प्रिंट। हमने ले लिया प्रिंट, किसको प्रिंट करा दो, सी को प्रिंट करा दो। अगर अब हम इसको प्रिंट भी कराए तो क्या दे देगा आपको, 30 दे दिया इसने। और हम इसको एक और चीज़ के साथ ऐसे प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसे हमने इधर लिख दिया ए प्लस बी। तो क्योंकि ए और बी में भी क्या था, 10 और 20 तो था डेटा हमारा स्टोर। अब जैसे हम इसको रन कराएंगे वैसे क्या हो जाएगा, ये तब भी करेक्ट आपको वैल्यू देगा, 30 ही देगा। तो आप ऐसे वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो। तो हमें ये चीज़ तो क्लियर हुई, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक तरीके से कंटेनर होते हैं आपके, ये सब क्या है, एक तरीके से कंटेनर ही तो है, जो कि क्या स्टोर कराते हैं, जो स्टोर कराते हैं इस डेटा को। ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे आपने लिखा होता है वो स्टोर करा देते हैं। और कहाँ स्टोर करवाते हैं, एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवाते हैं, कि मतलब मेमोरी के अंदर लोकेशन होती है। जैसे उसमें ए नाम की एक लोकेशन बन गई है, बी नाम की एक लोकेशन बन गई है, सी नाम की एक लोकेशन बन गई है। तभी आप जैसे ए बी सी लिख रहे हो तो डायरेक्टली वो क्या दे रहा है आपको, उसका रिजल्ट दे दे रहा है, जो भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर थी। जैसे सी में क्या था, ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी क्या था, 10 + 20 था, 10 + 20 क्या होता है, 30 होता है, तो 30 आ गया। अगर आप ए लिखोगे, ए के अंदर क्या है, 10 है, तो डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, 10 दे देगा। ठीक है। तो बेसिकली आपके कंटेनर्स ही होते हैं जो आपकी वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं मेमोरी लोकेशन पे। तो ये हो गए आपके वेरिएबल्स। अब आ जाते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ लिखूंगा पहले, अभी आप उसको टेंशन मत लेना उस चीज़ को देख के। सबसे पहले जस्ट उसको देखते रहो, जैसे ही मैं लिख दूंगा ना उसके बाद उसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल्स में 10, बी इज इक्वल्स टू में 10.2, सी इज इक्वल्स टू में, इधर लिख देते हैं ट्रू, ट्रू, डी इज इक्वल्स टू में हेलो, एंड ई इज इक्वल्स टू में नन, एफ इज इक्वल्स टू में 10 + 5 j। हमने ये लिख दिया। तो ये क्या है सर, हमें ये तो चीज़ अभी तक आपने बता दी है, ये तो हमारे वेरिएबल्स हो गए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि हमारे वेरिएबल्स हो गए, कंटेनर्स है जो कि इस डेटा को स्टोर करा रहे हैं अपने अंदर। कहाँ स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवा रहे हैं। और इस कंटेनर का जैसे नाम क्या है, ए, तो ये मेमोरी लोकेशन के अंदर ए नाम का एक उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। कंटेनर का नाम क्या है, ए हो जाएगा मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है सर, इतनी चीज़ तो हमें पता ही है। तो ये चीज़ तो हमें फर्स्ट क्लास क्लियर है। बट ये जो आपने 10, 10.2, ट्रू, हेलो, नन, 10 + 5 चाहिए, तो डेटा होता है ना, तो इस डेटा का क्या यूज़ करेंगे हम। मैं कहा इस डेटा का कुछ ना कुछ टाइप भी तो होगा। मैं बिल्कुल होगा सर, तो एक बार देख लेते हैं इसका टाइप क्या होता है। जैसे हमने लिखा प्रिंट, क्या हम करवाना चाह रहे हैं, इसको प्रिंट टाइप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। और टाइप में भी हम किसका टाइप जानना चाहते हैं, ए का। तो जैसे ही हमने इसको रन करा तो इसने क्या दे दिया, ए क्या है आपका, इंट है। इंट के अंदर तो क्या चीज़ें आती है, इंट के अंदर वो चीज़ें आती है जो आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो भी कर लेता है इंट आपका। बट डेसिमल नहीं होना चाहिए, यानी पॉइंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी सब चलेगा। ठीक है। जीरो भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, बट डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 10.2। अगर अब आपको इसका डेटा टाइप चेक करना है तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपल, वहाँ जाके बी कर देंगे। अब बी को इसने क्या बताया, फ्लोट। अब फ्लोट देखो, फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होते हैं जिनके अंदर डेसिमल वैल्यूज आती है। ठीक है, यानी 10.2, 10.2 जितने भी आपको लेना है, 10.3, 10.4, 10.5, कुछ भी डेसिमल्स में जो भी लेना है ले सकते हो, वो क्या होगा, फ्लोट होगा। अब नेक्स्ट हो जाता है
ये ट्रू। ट्रू क्या है आपका, देखते हैं। जैसे हमने इसको रन कराया सी को, और जैसे हम इसको रन कराते हैं तो उसने क्या दिया, बूल। बूल का मतलब क्या होता है, बूलियन। बूलियन आपकी स्टोर कराता है ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स कौन स्टोर कराता है, बूलियन। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स भी लिखता, तो अब जैसे हम इसको रन कराते हैं तो क्या देगा आपको, अभी भी इसने बूलियन ही दिया, क्योंकि ट्रू और फॉल्स किस में आते हैं, बूलियन में आते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका एफ कैपिटल लिखना और ट्रू का टी कैपिटल लिखना। अब उसके बाद जैसे हमने लिखा है हेलो, अगर हम इसको रन कराया, अभी देखते हैं क्या बताता है इसको। इसने बताया इसको स्ट्रिंग। तो हमारा ये हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको भी हम डबल कोट्स के अंदर लिख दे वो एक तरीके से स्ट्रिंग के अंदर ही इसको कंसीडर करता है। जैसे मैं इसके अंदर वन भी लिख दूँ ना, तो जैसे मैं इसको रन कराऊँ तो क्या देगा आपको, स्ट्रिंग ही देगा ये आपको। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रिंग, जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नन। अब नन को भी देख लेते हैं। जैसे हमने ई को रन कराया तो वैसे ही आपको क्या दे रहा है, इसने दे दिया नन टाइप। तो नन का मतलब होता है कि अभी इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। ठीक है, ये होता है आपका नन डेटा टाइप। तो ये भी चीज़ क्लियर है हमें। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। इधर हमने क्या यूज़ करा है, इमेजिनरी पार्ट में एक लेटर का यूज़ करा है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम इसको रन कराए अब एफ को, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बहुत रेयरली यूज़ होते हैं ये दोनों। बाकी तो ये तो बाकी भर भर के यूज़ होंगे, तो ये ध्यान रख लेना। ये डी तक इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, बूलियन क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। इंटीजर के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कंसीडर्ड होगा, बट डेसिमल वैल्यू कंसीडर्ड नहीं होती। 10.2 फ्लोट, डेसिमल वैल्यू जहाँ आ जाए वो फ्लोट हो जाता है अपना, फ्लोट डेटा टाइप। बूलियन के अंदर क्या आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं। हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम लिखे इसको तो इसका टी कैपिटल लिखे और हम इसका एफ कैपिटल लिखे, यानी ट्रू का टी कैपिटल, फॉल्स का एफ कैपिटल। उसके बाद क्या होता है, नन डेटा टाइप, कि मतलब अभी इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। उसके बाद एफ, एफ के अंदर क्या लिखा था हमने, 10+5 जो एक रियल पार्ट होता है एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो ये भी एक डेटा टाइप है। तो ये तो हो गए अपने डेटा टाइप की, डेटा के टाइप्स हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा है हमने लिखा है उसके अंदर, कि बूलियन है, इंट है। अगर हमें जानना हो, अगर आपको नहीं पता हो ये कौन सा डेटा टाइप है, तो आप इसे टाइप करके भी पता लगा सकते हो। तो आज का अपना टॉपिक यही तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो भाई, तो इसको लाइक करो, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।